गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम क्लास 7th में जो कल्चर एंड सोसाइटी है उसकी नेक्स्ट पेज जो है हमारा 12 पेज नंबर 12 को हम रीड करेंगे। जो भी स्टूडेंट हैं सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें यूट्यूब पर, जिससे कोई भी वीडियो आपका मिस ना हो सके या आप बैक में जा कर के उस वीडियो को दोबारा अच्छे से देख सकें। चलिए हम वीडियो अब स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पेज नंबर 12 में हमने इससे पहले हम पढ़ चुके थे। इसके अंदर हमने राजपूत के बारे में जान रहे थे, उसी का ये नेक्स्ट पोर्शन है। देवर आयदर सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। ये क्या है, या तो ये अपने को सूर्यवंशी मानते हैं या चंद्रवंशी। सम राजपूत क्लैंस, क्लैन मन होता है कुल, आर आल्सो कंसिडर्ड देम सेल्फ बिलोंगिंग टू द फायर फैमिली। जो अधिकतर जो कंस ये किसको मानते हैं, बिलोंग किससे अपने को जोड़ते हैं, टू द फायर फैमिली, मतलब अग्नि कुल। किससे जोड़ते हैं, अग्नि कुल। माना जाता है कि जो राजपूतों का जन्म हुआ है ये किससे हुआ है, ये अग्निकुंड से हुआ है। दे बिलीव्ड दैट दे वर बॉर्न ऑफ ए सैक्रिफिशियल फायर। वो ऐसा विश्वास करते हैं कि उनका जो जन्म हुआ है वो सैक्रिफिशियल बलि, जो मतलब बलि दी जाती है उसी से, जो बलि देने वाली फायर होती है, आग होती है, उसी से ये अपना जन्म मानते हैं। द गढ़वाल्स ऑफ कन्नौज, ये कुछ राजपूत कुल से उनके नाम आ रहे हैं। द गढ़वाल ऑफ कन्नौज, द परमार्स ऑफ गुजरात, द कल्चुरी ऑफ त्रिपुरा, द तोमर ऑफ दहलीज, द सेन ऑफ बंगाल एट्सेट्रा। ये कई कुलों के नाम दिए हुए हैं। आपका वर्क ये है कि जो ये आगे आपको मैप देख रहे हो, इस मैप में जो जो ये आए हैं, जो ये आपको बताए जा रहे हैं राज कहाँ पर है, उनको अंडरलाइन करना है। जैसे आप देखेंगे कि ये देखिए चौहान का, तोमर का, परमार का, सोलंकी का, ये देवगिरी के यादव हैं। इस प्रकार से इनको आप अपने बुक में अंडरलाइन करेंगे कि, और ये देखेंगे ये कहाँ पर, किस जगह पर ये स्थित हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके आगे का। वर सम ऑफ द फेमस राजपूत डायनेस्टी, और भी कुछ जो फेमस राजपूत, प्रसिद्ध जो राजपूत डायनेस्टीज थी ड्यूरिंग द मेडिएवल पीरियड, किसमें, मध्यकालीन युग में। द राजपूत किंग्स फ्रीक्वेंटली फॉट एमंगेस्ट देमसेल्फ, जो राजपूत किंग्स थे फ्रीक्वेंटली फॉट, वो बहुत ही बहादुरी से लड़ते थे, एमंगेस्ट देमसेल्फ। देयर डिसयूनिटी अट्रैक्ट द तुर्किश इन्वेजन्स। देयर डिसयूनिटी, जो उनका, जी देख रहे हो आप कई राज्य अलग अलग हैं, तो इनमें क्या है, डिसयूनिटी है, इनमें एकीकरण नहीं है। अट्रैक्टेड द तुर्किश इन्वेजन, जो तुर्की मूल के जो इन्वेजन्स थे, जो आक्रमणकारी थे, वो इससे क्या हुए, अट्रैक्ट हुए। उन्हें लगा ये छोटे छोटे भागों में बटे हुए, इनको जीता जा सकता है। अब हम देखते हैं चाहमान या चौहान ऑफ अजमेर एंड दिल्ली 975 से लेकर 1192 AD तक। द अर्लियर चौहान्स वर फेडरेटीज ऑफ द पृथ्वीराज, जो शुरुआती चौहान थे वो किसके जमींदार थे, प्रतिहारों के। अजय राज डिफीटेड सुल्तान मोहम्मद, जो अजय राज था उसने किसको डिफीट किया था, उसने सुल्तान महमूद को डिफीट किया था नियर अजमेर, किसके, अजमेर के पास में। एंड कनक्वेर्ड बुंदेलखंड, और उसने किसको जीता था, बुंदेलखंड को। दिल्ली एंड पार्ट्स ऑफ पंजाब, दिल्ली क्या है, दिल्ली एंड पार्ट्स ऑफ पंजाब, जो दिल्ली हैं जो पंजाब के भाग हैं। विसल देव एंड विग्रहराज फोर्ट, जो विसल देव थे और विग्रहराज फोर्ट थे, अनेक्स्ड उपभवन थे। एंड गुजरात एंड कैप्चर्ड दिल्ली एंड हांसी, और उन्होंने किसको उपभवन बनाए, गुजरात को, एंड कैप्चर्ड दिल्ली, और दिल्ली को जीता, एंड हांसी को। पृथ्वीराज थर्ड वाज ए ब्रेव वॉरियर, जो पृथ्वीराज तृतीय था वह बहुत ही महान योद्धा था, बहादुर योद्धा था। हु कैप्चर्ड भिवानी, उसने किसको कैप्चर किया, भिवानी को, रेवाड़ी को, एंड पार्ट ऑफ अलवर, और अलवर के भाग को। एंड डिफीटेड चंदेल रूलर टू, और उसने जो चंदेल शासक थे उनको भी हराया। ही डिफीटेड मोहम्मद गौरी इन 1191 AD, इसने जो पृथ्वीराज तृतीय था
इसने डिफीटेड किया किसको? मोहम्मद गोरी को 1191 एडी में। इन दी फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, किसमें? जो बैटल ऑफ तराइन है जो फर्स्ट वाला था, इसमें मोहम्मद गोरी को किसने हराया? ये हराया है पृथ्वीराज तृतीय ने। अब हम नेक्स्ट देखेंगे परमार्स। परमार्स का जो समय पीरियड है 949 टू 305 AD। द अर्लियर परमार्स रूलर्स ऑफ मालवा, ये कहाँ पर रूल करते थे? ये मालवा के रीजन में। वर फेडिटरीज ऑफ द राष्ट्रकूट, ये किसके जमींदार थे पहले? ये थे राष्ट्रकूटों के। मुंज वाज ब्रेव वॉरियर, मुंज था वो बहुत ही बहादुर योद्धा था। हु डिफीटेड द हुड्स, उसने किसको डिफीट किया था? हुडों को। एंड द कल्चुरीज एंड द लेटर एनेक्स्ड माउंट आबू, और इसके साथ में उसने एंड द कल्चुरी, और उसने किसको? कल्चुरी को। एंड द लेटर, और बाद में एनेक्स्ड माउंट आबू एट गुजरात, और उसने एक उपभवन कहाँ पे स्थापित किया? माउंट आबू, जो कि गुजरात में। राजा भोज द नेफ्यू ऑफ मुंज, जो राजा भोज जो फेमस काफ़ी रूलर हुए हैं, ये किसके भतीजे थे? ये मुंज के। वाज द मोस्ट फेमस परमार्स रूलर, ही मेड धार हिज कैपिटल। फिर बाद में क्या होता है? मुंज वाज द मोस्ट फेमस परमार रूलर, जो राजा भोज होते हैं वो बाद में क्या होते हैं? बहुत ही प्रसिद्ध परमार रूलर होते हैं। ही मेड धार हिज कैपिटल, उन्होंने जो धार को अपनी कैपिटल बनाया। अब हम आगे देखेंगे चंदेल। 900 to 1202 AD। द चंदेल वर फेडिटरीज ऑफ द प्रतिहार्स, जो चंदेल थे वो किसके जागीरदारी जमींदारी में रहते थे? चंदेलों के। हु डिक्लेयर्ड देमसेल्फ इंडिपेंडेंट, जो उन्होंने बाद में अपने को इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र घोषित कर दिया इन 900 AD का 900 AD में। यशोवर्मन वाज ए ग्रेट कॉन्क्वेयर, जो उसका एक राजा था चंदेलों में यशोवर्मन, वो बहुत ही महान विजेता था। ही कैप्चर्ड कालिंजर, उसने कालिंजर को जीता। चेडी को जीता। एंड मालवा, और मालवा को। एंड डिफीटेड द रूलर ऑफ द खोसला, मिथिला एंड गौर बंगाल, उसने कहाँ के रूलर्स को डिफीट किया? खोसला के, मिथिला के और गौर के। हिज सन धंगदेव डिफीटेड द प्रतिहार रूलर्स ऑफ कन्नौज एंड खोसला, जो उसका पुत्र था धंगदेव, उसने डिफीटेड किया किसको? प्रतिहार रूलर और कन्नौज के जो शासक थे खोसला, उन कन्नौज और खोसला को। कीर्ति वर्मन एंड द मदन वर्मन टू वर फेमस रूलर, और इसके कीर्ति वर्मन और मदन वर्मन क्या हैं? इसके फेमस रूलर हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सोलंकी। द सोलंकी रोज टू पावर अंडर मूलराज फर्स्ट, जो सोलंकियों की पावर थी वो किसकी उसमें उभर के आती है? मूलराज फर्स्ट के। हु इस्टेब्लिश्ड हिमसेल्फ इन गुजरात, तो वह कहाँ पर अपने को स्थापित करता है? गुजरात में। एंड मेड अनिलवाड़ा, और उसने हिमसेल्फ इन गुजरात एंड मेड अनिलवाड़ा हिज कैपिटल, और उसने अपने को स्थापित किया और गुजरात का जो अनिलवाड़ा है उसको अपनी कैपिटल बनाया, राजधानी बनाया। सिद्ध राजा वाज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द डायनेस्टी, जो सोलंकियों में जो सिद्ध राज था वह बहुत ही पावरफुल शक्तिशाली शासक था इस डायनेस्टी का। ही डिफीटेड द चौहान, उसने किसको हराया? चौहानों को हराया, परमार्स को हराया, एंड चंदेल और चंदेल शासकों को। द इन्वेजन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी इन 1297 AD, जो इन्वेजन जो आक्रमणकारी था उसका क्या नाम था? अलाउद्दीन खिलजी, कब? 1297 AD में। डील्ट इन फाइनल ब्लो टू द डायनेस्टी एंड सोलंकी किंगडम वाज एनेक्स्ड बाय द सल्तनत ऑफ दिल्ली, तो अलाउद्दीन खिलजी फाइनल ब्लो टू दिस डायनेस्टी, जो इस डायनेस्टी में था कि सोलंकी किंगडम बाज एनेक्स्ड, किसका उपभवन बन गया? बाय द सल्तनत ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली सल्तनत का जो शासक था अलाउद्दीन खिलजी, फिर वो उसने सोलंकियों को हरा दिया। राजपूत रूलर्स वर ग्रेट पैट्रॉन्स, जो राजपूत रूलर थे उनमें बहुत ही महान देशभक्ति होती थी। ऑफ लर्निंग एंड लिटरेचर, वह सीखते भी थे और लिटरेचर भी।
भोज पेट्रोनाइज्ड मैनी स्कॉलर्स, जो भोज था उसने कई जो स्कॉलर थे उनको शरण दी हुई थी। आर्ट एंड आर्किटेक्चर आर फ्लोरिस्ड अंडर द राजपूत रूलर, जो उस समय कला और जो कला थे, जो आर्किटेक्चर थे, जो मतलब बिल्डिंग बनाने की कला थी, आल्सो फ्लोरिस्ड, ये भी क्या हो रही हैं, फल फूल रही थी, अंडर दी राजपूत रूलर, जो राजपूत रूलर थे उनके शासनकाल में। दे बिल्ट ए लार्ज नंबर ऑफ प्लेसेस, उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में प्लेसेस बनाए, फोर्ट्स बनाए, किले बनाए, एंड टेम्पल्स और मंदिर बनवाए एट्सेट्रा। टेम्पल एंड प्लेसेस वर डेकोरेटेड विद मूरल्स, जो टेम्पल थे और जगह थी वर डेकोरेटेड, इनको डेकोरेटेड किया गया किससे, म्यूरल्स माना होता है भित्ति चित्र में। फिर आता है मिनिएचर पेंटिंग्स आल्सो, सॉरी मिनिएचर इसको बोलते, सॉरी मिनिएचर पेंटिंग्स ऑल्सो बिगेन टू बी मेड ड्यूरिंग दिस टाइम। इस समय जो लघु चित्र, मिनिएचर का मतलब होता है लघु चित्र, पेंटिंग्स आल्सो बिगेन टू बी मेड, इस समय बनने लगी थी, ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय में। राजस्थान एंड पहाड़ी स्टाइल, जो राजस्थानी कला थी और पहाड़ी स्टाइल ऑफ पेंटिंग आल्सो केम टू बी रिकॉग्नाइज्ड डिफरेंट स्टाइल, जो राजस्थानी कला थी और जो पहाड़ी स्टाइल थी वह पेंटिंग जो कि किसकी स्टाइल है, ये पेंटिंग की है, ये रिकॉग्नाइज पहचानी जाने लगी थी एज डिफरेंट स्टाइल, एक अपनी अलग पहचान के लिए। इसी के साथ जो ये आपका आज का लेक्चर है ये समाप्त होता है। आप सभी स्टूडेंट इसको क्या करेंगे, इसको 2 टाइम्स इसी प्रकार से आपको रीड करना है। और हमने आपको एक जो वर्क ये मैप का दिया था, इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा जो इसमें नेम आए इस पेज में उनके नीचे अंडरलाइन करके बताना है कि ये राज्य यहाँ पर स्थित है। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू।